Namaskar dosto, welcome to my channel Study Warriors. So in previous lecture we study up to the how petrol is formed, and in this lecture we study about your occurrence and the extraction of your कैसे पेट्रोल आपका occurrence होता है वो हमने बता दिया, कैसे रिमूव करते हैं पेट्रोल जो आपका ट्रैप्ड हो जाता है किसमें रॉक्स के बीच में, जो नॉन पोरस रॉक्स होते हैं उसके बीच में जब ट्रैप्ड हो जाता है उसको कैसे निकालते हैं। क्या होता है जो पेट्रोल आपका किसमें रॉक्स के बीच में ट्रैप्ड होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ड्रिलिंग रिंग यूज़ की जाती है वहाँ उसको करने के लिए। सबसे नीचे क्या होता है आपका अर्थ क्रस्ट होता है, सबसे नीचे आपका अर्थ क्रस्ट वैसे बोल सकते हैं, ये इस तरीके से होता है। सबसे पहले आपका होता है अर्थ क्रस्ट होता है, ठीक है। तो सबसे नीचे आपके रॉक्स होते हैं, ये इम्प्योरेस रॉक्स होते हैं। इसके ऊपर होता है आपका क्या होता है, नेचुरल गैस नहीं वाटर होता है, इसके ऊपर वाटर होता है, उसके ऊपर होता है आपका क्या, इम्प्रेस रॉक। फिर से तो ये आपका वाटर है, फिर उसके बाद होता है आपका क्या, रॉक्स के बीच में ऐसे वाटर, फिर आपका इम्प्रेस और इसके बीच में आपका पेट्रोल ट्रैप्ड होता है। फिर ऐसे ये आपका पेट्रोल होता है, और ये क्या है आपका वाटर, और ये कौन सा रॉक है, नॉन पोरस रॉक, इम्प्रीवियस रॉक भी इसे बोलते हैं, ये भी नॉन पोरस रॉक। वाटर आपका, पेट्रोल ज़्यादा लाइटर है आपका वाटर से, पेट्रोल आपका मिक्स कर जाता है किससे, पेट्रोल आपका मिक्स हो जाता है, वाटर से मिक्स नहीं होता है, ऊपर की तरफ तैरता रहता है क्योंकि ये लाइटर है वाटर से। तो हम कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं पेट्रोल को कैसे रिमूव करते हैं, हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग होल्स करते हैं। किसके अंदर ड्रिलिंग होल्स किए जाते हैं, जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर क्या करते हैं, ड्रिलिंग होल्स करते हैं, और वहाँ पे आपकी जो ड्रिलिंग रिंग होती है उसको ऐसे रखते हैं, और आप तो जहाँ तक पेट्रोल वाला पार्ट है वहाँ तक करते हैं। फिर इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपका जो पेट्रोल होता है ड्रिल के थ्रू, ऑयल वेल्स क्या है जो ड्रिलिंग होल्स करते हैं हम, उनके थ्रू आपका पास किया जाता है वाटर से, तो वो इजीली क्या है इजीली पास हो जाते हैं। जो ऑयल वेल को हम ड्रिल करते हैं रॉक से पहले पास होता है, फिर नेचुरल गैस से, फिर ग्रे प्रेशर के बाद क्रूड ऑयल क्या है आपका ग्रे प्रेशर से कहाँ जाता है, साइड हो जाता है, और आपका वो किस में आ जाता है, ऑयल वेल के अंदर आ जाता है। ऑयल वेल के अंदर क्या है, इजीली आपका आ जाता है। ओके, मैंने क्या बताया है, पेट्रोल को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका ये पेट्रोल है किसके बीच में है, आपका सबसे पहले क्या है रॉक, ये आपका रॉक है, ये आपका क्या है पेट्रोल, और ये आपका ये इम्प्रीवियस रॉक, ये इसके बीच में ऐसे आपका क्या है वाटर, ये साइड में वाटर है। तो होल्स करते हैं, उसके बाद क्या है, होल्स करने के थ्रू एक्सट्रैक्शन होता है आपका किसका, पेट्रोल का। ओके, और क्या होता है, ऑयल वेल जो होती है पहले वहाँ से आपके रॉक्स से जाते हैं, नेचुरल गैस से पास होता है ऑयल, फिर आपका ग्रेस प्रेशर से उस ड्रिल के अंदर, ऑयल वेल के अंदर हो जाता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर आके, फिर इस तरीके से होता है, और जो भी बाकी पार्टिकल्स होते हैं वो अलग साइड हो जाते हैं, और इससे क्या है पेट्रोल आपका आ जाता है लैंड पे। ऑयल वेल ऑल्सो यूज़ किए जाते हैं, सी बेड्स में भी यही टेक्निक यूज़ होती है। सबसे पहला जो आपका रॉक था, ये टेक्निक सबसे पहले कहाँ यूज़ की थी, यूएसए पेनिसिल्वेनिया में यूज़ की गई थी 1859 में, उसके बाद मुंबई में भी यूज़ की गई, गुजरात में, और म्यूकम आसाम है वहाँ पे यूज़ की। और जो आपने देखा वो मुंबई में जो सी है 1000 मीटर है, उसमें भी ये टेक्निक से हमने ऑयल को क्या है निकाला। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसके ड्रिलिंग रिंग की वजह से आपका क्या आ जाता है, ऑयल हम इजीली निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ योर ड्रिलिंग रिंग, होल्स करते हैं इसके अंदर, फिर जैसे तेज़ी से आपका ऑयल धीरे धीरे आपका ग्रे प्रेशर पर नेचुरल गैस से पास होता है, वाटर से पास होता है, और आपका फिर कम आउट आपका ऑयल वेल के अंदर इकट्ठा हो जाता है। सो दैट इज़ द प्रोसेस। अब हम बात करेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की। आपका पेट्रोल में क्या मिक्सचर होते हैं बहुत ही केमिकल कंपाउंड्स के, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, रिफाइनिंग यूज़ करते हैं, उसको साफ करते हैं। रिफाइनिंग मतलब क्या है, वेरियस कंपोनेंट फॉर्म हो जाते हैं रिफाइनिंग करने से, आपके साफ करने से पेट्रोल में से बहुत सारे प्रोडक्शन हो जाते हैं। रिफाइनिंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स क्रूड ऑयल क्या है, मिक्सचर है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हाइड्रोकार्बन का, तो उसमें से क्या है हम सेपरेट करते हैं क्रूड ऑयल को, और क्या किस में सेपरेट करते हैं ऑयल को, यूजफुल कंपाउंड्स में सेपरेट करते हैं।
सेपरेट करते हैं किसमें, यूजफुल प्रोडक्ट्स में, उसी को किस प्रोसेस से किया जाता है, हमारे रिफाइनिंग से। ये किस प्रोसेस से सेपरेट होते हैं, डिफरेंट फ्रैक्शंस में होते हैं, कौन से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही सेपरेट होते हैं। रिफाइनिंग मतलब क्या है, क्रूड ऑयल को अलग करते हैं, जो भी यूजफुल कंपोनेंट है उसमें से निकाल देते हैं, उसी को कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ योर। पेट्रोल को साफ करना, दैट इज योर रिफाइनिंग। पेट्रोल को अलग कर दिया और कुछ आपके कंपोनेंट्स बन गए, वो क्या है, रिफाइनिंग। और ये किस मेथड से होता है, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से होता है। तो आपके बहुत सारे कौन से कंपोनेंट्स आते हैं जब हम रिफाइनिंग करते हैं, पेट्रोलियम गैस आती है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, पैराफिन वैक्स आता है, बिटुमीन आता है, ये सारे लुब्रिकेंट आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। वन बाय वन हम इसके यूजेस डिस्कस करते हैं। जो वेरियस फ्रैक्शन है पेट्रोल के, वेरियस डिफरेंट फ्रैक्शंस आपके सेपरेट होते हैं पेट्रोल के, किससे, फ्रिक्शनल, और किससे, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से। तो आपके कौन कौन से, पेट्रोलियम गैस जो आपकी एलपीजी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो अपने घर में यूज करते हैं, इसमें ये एक फ्रैक्शन में ये बनता है, वेरियस फ्रैक्शन आते हैं। ये आपका कहाँ यूज होता है, एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम अपने घर में यूज की जाती है। उसके बाद आता है लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स को हम कहाँ यूज करते हैं, मशीन्स में यूज करते हैं, इंजन्स में यूज करते हैं, वो आपके क्या है, लुब्रिकेंट्स होते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं लुब्रिकेंट्स को, मशीन्स में और इंजन्स में, जैसे कार हो गई, कार इंजन्स में यूज किया जाता है लुब्रिकेंट्स को। अब बात करते हैं पेट्रोल की। पेट्रोल कहाँ यूज होता है, कार्स में, मोटरसाइकिल्स में, ड्राई क्लीनिंग के लिए भी हम पेट्रोल को यूज करते हैं। और कैरोसिन हो गया, एक कैरोसिन को कहाँ यूज किया जाता है, हम लालटेन जलाने के लिए यूज किया जाता है, स्टोव्स में यूज किया जाता है, तो स्टोव्स को जलाने के लिए कैरोसिन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कैरोसिन के बाद क्या है, कैरोसिन के बाद आपको यूज किया जाता है डीजल को हम व्हीकल्स में यूज करते हैं। आपने देखा होगा कुछ क्या व्हीकल्स जो हैं आपके पेट्रोल से, जैसे आपको राजस्थान साइड चल रहे होगे तो डीजल और पेट्रोल में ही चलते हैं। सीएनजी में आपकी जो व्हीकल्स से ज़्यादा पहाड़ पे नहीं चढ़ पाती है, ऐसे हिमाचल में तो डीजल, और क्योंकि जो सीएनजी होती है गैस वो जम जाती है, इसलिए हम क्या डीजल्स और पेट्रोल का यूज़ करते हैं वहाँ पे। डीजल्स को कार्स में, व्हीकल्स में भी यूज़ किया जाता है, और इरिगेशंस में यूज़ किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, जनरेटर्स में भी क्या यूज़ किया जाता है, आपका डीजल यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स को कहाँ यूज़ किया जाता है, कैंडल्स में यूज़ किया जाता है, वैक्सीन में यूज़ किया जाता है, वैक्स पेपर में यूज़ किया जाता है, ऑर्नामेंट्स में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, पैराफिन वैक्स को यूज़ करते हैं। ब्यूटामिन को कहाँ यूज़ करता है, रोड की जब सर्विसिंग करते हैं ब्यूटामिन को यूज़ किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आर द, और ब्लैक पेंट्स को बनाने के लिए भी क्या होता है, ब्यूटामिन। अब आगे बात करते हैं एलपीजी क्या है। एलपीजी लिक्विफाइड को पेट्रोलियम गैस है, जो बहुत ही क्या डोमेस्टिक पर्पस के लिए, और जिसको हम जलाते हैं तो ब्लू फ्लेम देती है और कोई भी आपको पॉइजनस गैस प्रोड्यूस नहीं करती है, तो बहुत ही ईजिली यूजेबल है और हाई कैलोरीफिक वैल्यू है और लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है। कोई भी फ्लेम क्या है, कोई भी पॉल्यूशन कॉज नहीं होता, कोई भी आपको क्या पॉइजनस गैस नहीं है जब हम इसको जलाते हैं। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, ऐसी गैस जो आपके पास कहाँ बनती है, आपके डीप अंदर अर्थ क्रस्ट के अंदर भी होती है, डीकम्पोजिशन ही होता है किसका, प्लांट्स का, जो किसके अबव द कहाँ होती है, डीप अंडर द क्रस्ट ऑफ ए, आइदर अलोन विद द ऑयल, ऑयल से अलग होती है, और कहाँ पे डिपोजिट होती है, जो आपके पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल यहाँ पे, तो आपकी नेचुरल गैस क्या होगी, इसके ऊपर। ओके, नेचुरल गैस इसके ऊपर डिपॉजिट होती है। तो सम वेल्स में क्या होता है, जब हम कराते हैं तो नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस होती है, एज वेल एज द पेट्रोलियम ऑयल भी होता है। तो नेचुरल गैस क्या है, फॉर्म कैसे होती है, अर्थ क्रस्ट के अंदर होती है, जो डिकम्पोजिशन होता है किसका, वेजिटेबल मैटर का जब डिकम्पोज होता है, तो आपकी जो एनारोबिक बैक्टीरिया के एक्शन में आपका इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जिससे ये फॉर्म होता है, ऐसी आपकी नेचुरल गैस फॉर्म हो जाती है फॉसिल फ्यूल्स से। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस कहाँ कहाँ फाउंड होती है, त्रिपुरा में फाउंड होती है, महाराष्ट्र में फाउंड होती है, इन सब जगह में पाई जाती है। नेचुरल गैस को अगर हम ज़्यादा कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर से, तो आपका क्या फॉर्म होता है, सीएनजी फॉर्म होती है। जब नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है प्रेशर से, तो क्या फॉर्म होता है, सीएनजी, जो कि क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस है। कंप्रेस नेचुरल गैस है, अंडर का हाई प्रेशर में ये फॉर्म की जाती है, और ये बहुत ही अच्छी गैस है, क्लीन फ्यूल है, कोई भी पॉइजन सब्सटेंस नहीं है, कोई भी पॉल्यूशन कॉज नहीं करती है, गुड फ्यूल बोलते हैं सीएनजी को। और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, आपके डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ होती है, थर्मल स्टेशंस में यूज़ की जाती है, फ्यूल्स में, कार्स में, ऑटो रिक्शास में, ये सब में आपकी ये। और आपने देखा होगा सीएनजी के हम सिलेंडर्स भी फील्ड होते हैं, फिलिंग सिलेंडर, फिलिंग स्टेशंस पे भी यूज़ की जाती है।
अब नेचुरल गैस जो है मैन्युफैक्चरिंग नंबर ऑफ केमिकल्स में भी यूज की जाती है, जैसे आपका क्या पेट्रोकेमिकल। अब हम बात करेंगे पेट्रोकेमिकल्स का। जो ऐसा केमिकल जो आपका पेट्रोल और नेचुरल गैस से बनता हो, उन केमिकल्स को बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। क्या है पेट्रोकेमिकल्स? ऐसे केमिकल्स जो आपके पेट्रोल और नेचुरल गैस से बनते हो उसे कहते हैं हम पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स जो है यूजफुल मटेरियल्स बहुत सारे होते हैं, यूज किए जाते हैं। जैसे बहुत सारे पेट्रोकेमिकल्स है, मिथाइल अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, इथाइल, बेंजीन, टोल्यूइन, हाइड्रोजन, ये सारे क्या हैं आपके पेट्रोकेमिकल्स हैं। पेट्रोकेमिकल्स की बात करें तो मैन्युफैक्चर करते हैं बहुत सारे यूजफुल मटेरियल, जैसे डिटर्जेंट हो गया, परफ्यूम्स, फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजन, ये सारे। हाइड्रोजन गैस भी क्या है पेट्रोकेमिकल से आती है, नेचुरल गैस से। और आपका हाइड्रोजन गैस नेचुरल गैस से ऑब्टेन होती है जब हम क्या करते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं किसका, फर्टिलाइजर्स का जब मैन्युफैक्चर होता है तो हाइड्रोजन गैस आपकी आती है कहाँ से, नेचुरल गैस से, सच एज अमोनियम नाइट्रेट एंड योर यूरिया। ये जो पेट्रोल है यही सिर्फ आपका क्या है सोर्स नहीं है फ्यूल का, ये हमें रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराता है, किस फॉर्म में, पेट्रोकेमिकल की फॉर्म में। तो मतलब बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस देता है आपको पेट्रोकेमिकल। आपको जो आप डेली पर्पस पे यूज करते हैं, डिटर्जेंट, परफ्यूम्स, ये सारी चीजें आप डेली पर्पस पे यूज करते हो, ये आपको पेट्रोकेमिकल्स प्रोवाइड कराता है। ओके, बहुत सारे जो सब्सटेंस है जो आपको, और जो फर्टिलाइजर्स है ये भी आपको क्या पेट्रोकेमिकल से ही मिलता है, जैसे अमोनियम एंड नाइट्रेट, ये सारे जो आपके फिक्सेशन में यूज होते हैं आपकी सॉइल की क्रॉप की ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे आपके पेट्रोल को सेव करने के लिए हमें एनर्जी रिसोर्सेज है वो आपके पास लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उनको सेव करने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमें रिड्यूस करना चाहिए फॉसिल फ्यूल का, हम बहुत कम यूज़ करें, नहीं तो क्या हमारे इन्वायरमेंट में क्या है कॉज हो रहा है पॉल्यूशन। तो हम क्या है यूज़ करें पर सफिशिएंट, और सीएनजी की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि क्या है ये क्लीन फ्यूल है तो उससे क्या है पॉल्यूशन ज़्यादा कॉज नहीं होगा। इसलिए फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम और इन सब की जो चीज़ें हैं वो हम ज़्यादा कम यूज़ करें, मिनिमाइज़ करें, नहीं तो इससे क्या होगा क्योंकि जब हम ये सब्सटेंस यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल, हमारे पास हार्मफुल गैसेस कॉज होती है, इससे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कॉज हो सकता है। सो वी रिड्यूस द फॉसिल फ्यूल्स, और ये क्या है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है हमारे पास, तो हमारी आगे वाली जनरेशन को क्या है बहुत सफ़र करना पड़ेगा, इसलिए लिमिटेड है तो हमें इसको एक एक्यूरेट अमाउंट है, सफिशिएंट अमाउंट में यूज़ है, क्योंकि उसको बनने के लिए मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ईयर्स लगते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट है इन फॉसिल फ्यूल्स को फिर से बनाना, इसलिए लिमिटेड अमाउंट में हमें इनको यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं आपका क्या था, एक एक्ट बनाया है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, हाउ टू सेव द पेट्रोल। क्या कौन सा है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। हमें क्या है ये चीज इसलिए बनाई गई है किस लिए कि हम कैसे कंजर्व करें आपके पेट्रोल को। ये ड्राइविंग के दौरान ये हमें रूल्स बनाए कि हाउ टू सेव योर पेट्रोल एंड डीजल, ये आपको इंडिया में ये चीज़ एसोसिएशन बनाई हुई है। इस एसोसिएशन में क्या बोला है कि जो हम व्हीकल ड्राइव करेंगे वो ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं होगी, आपकी एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करेगी। और जब हम व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो आपके जो इंजन ट्रैफिक लाइट्स हैं वहाँ पे क्या वेट करेंगे जहाँ पे पर्सन है, ओके, स्विच ऑफ करना है वहाँ पे लाइट को जहाँ पे आपको ट्रैफिक लाइट्स हैं। और एंश्योर कि एयर प्रेशर जो है टायर्स का व्हीकल के अंदर क्या है ज़्यादा फ्यूल ना है, हमें ऐसे टायर्स यूज़ कर रहे हैं वो जो ज़्यादा फ्यूल को कंज्यूम ना करें। और रेगुलर मेंटेनेंस करा रही है अपने किसकी, व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया ये एसोसिएशन में बोला गया हमें जो अपनी गाड़ी हम एक सफिशिएंट स्पीड में चलानी है, जितना दूर जा रहे हैं एक कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए अपनी व्हीकल को चलाने के लिए। और एक बोला गया है कि जब हमें अपनी ट्रैफिक जो स्विच करनी है, अपनी जो लाइट्स है व्हीकल्स की, जब कोई भी ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह आते हैं, और इंश्योर करना है कि आप जब भी चला रहे हैं गाड़ी तो एक आपको हमेशा जो टायर ज़्यादा फ्यूल नहीं खाता है, लो टायर जो ज़्यादा प्रेशर जो ज़्यादा फ्यूल ना खाए ऐसा टायर आपको यूज़ करना है, लो टायर प्रेशर आपको यूज़ करना है जो ज़्यादा फ्यूल नहीं खाता। और आपको क्या करना है, आपको ये इंश्योर करना है कि हमेशा आपकी जो गाड़ी की सर्विसिंग आपको करानी है टाइम टू टाइम,
Okay, so that is about the how we save the petrol and the diesel. So here I complete my chapters. Thank you so much. Please share and subscribe my channel Study Warrior.